बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि समनाबाद में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ना रखने पर पुलिस की कार्रवाई की गई, जबकि आपको बताएं कि इस हवाले से मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि कातिल मच्छर एक दिन में 4 जानें ले गया। म्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज आबिदा बीबी और सैफुद्दीन दम तोड़ गए, जबकि गंगाराम अस्पताल में डेंगू से मलिक नज़ीर और अकरम की मौत भी वाक़ हुई। रवां साल 27 जानें जा चुकी हैं, जबकि सरकारी कागजात में सिर्फ 10 अमवात रिपोर्ट हुई। आज 46 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से डेंगू की हलाकत खेजी के आदादोशुमार छुपाने का सिलसिला जारी है। शहर में डेंगू बुखार से मजीद 4 अमवात रिपोर्ट हो गई। 36 साल खातून आबिदा और 60 साल सैफुद्दीन म्यू अस्पताल में दम तोड़ गए। 78 साल मलिक नजीर और 75 साल अकरम गंगा राम अस्पताल में डेंगू के बायस मौत के मुंह में चले गए। शहर में रवा बरस अब तक डेंगू से 27 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन महकमा सेहत की जानिब से सिर्फ 10 बताई जा रही हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक मच्छरों की अफजाइश में इजाफे से डेंगू केसेस मजीद बढ़ने का संगीन खतरा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जहां पर एक तरफ अमवात में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हेपेटाइटिस से मुताल्लिक ख़तरे की घंटी बज गई, जबकि हेपेटाइटिस सी आइंदा दोनों दिनों में सुनामी की शक्ल इख्तियार करने का खदशा है। माहिर अमराज मेदा जिगर ने बहुत सी अमवात होने का खदशा जाहिर कर दिया है। सारी तवज्जो कोरोना पर रही, जबकि हेपेटाइटिस नज़रअंदाज होता रहा। माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस बढ़ रहा है। माहिर अमराज मेदा जिगर प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब कहते हैं कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आगाही फैलाने की ज़रूरत है। कोरोना के बायस हेपेटाइटिस पर तवज्जो नहीं दी गई, जबकि प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब ने कहा कि 2008 के सर्वे में हेपेटाइटिस सी की शरह पाकिस्तान में 5.4 थी। अब ये शरह 2018 के सर्वे के मुताबिक 8.9 तक जा पहुंची है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 2008 में अगस्त जो सर्वे किया गया था उसमें हेपेटाइटिस सी की जो शरह पूरे पाकिस्तान में थी 5.4% थी, अब है 8.9%, और ये 2018 में। अब इस वक्त जो अंदाज़ा है वो मज़ीद ऊपर जाके कोई 11.1% तक, तो एक तरह से ये सुनामी लाइक कैफियत है। तो इसके अगेंस्ट हमें इफ़ेक्टिव लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत है। और लॉन्ग मार्च का मतलब ये है कि पूरे कौम को, खाली एक हेल्थ सेक्शन को या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को या एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, एज ए कम्युनिटी, एज ए कंट्री, एज ए नेशन हमें इसके अगेंस्ट लॉन्ग मार्च चाहिए, ताकि हम इस जो नाक बीमारी इसको शिकस्त दे सकें। अवामी सवारी मगर अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। हुंडा अटलस ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 5 से 15,000 का इजाफा कर दिया। शहरी परेशान, कीमतें बढ़ने पर सीखपा हो गए। अवामी सवारी जमीन पर मगर इसकी कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बाइक्स बनाने वाली कंपनियों ने बाइक्स की कीमतों में होशरबा इजाफे का सिलसिला जारी रखा हुआ है। होंडा ने बाइक 5,000 से 15,000 तक महंगी कर दी। होंडा सिटी 70 सीसी 5,000 बढ़कर 1,21,500 की हो गई है। होंडा सिटी ड्रीम 5,000 इजाफे से 1,29,500 की मिलेगी। होंडा प्रेडेटर 6,000 इजाफे से 1,61,900 की मिलेगी। आमदन है नहीं, यहाँ पे बिजनेस है नहीं, तो ये जो कीमतें बढ़ा रहे हैं ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। इसी तरह होंडा CG 125 सीसी 6,000 बढ़कर 1,85,900 की हो गई। होंडा CG सेल्फ स्टार्ट 9,400 बढ़कर 2,19,500 रुपए में दस्तयाब होगी। होंडा CBS 15,000 इजाफा से 3,53,900 की होगी और होंडा CBF स्पेशल 15,000 बढ़कर 3,57,900 की मिलेगी। गवर्नमेंट को चाहिए उनके रेट कम करना चाहिए, इजाफा हो रहा है, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई के ऊपर भी ख्याल करना चाहिए। मोटरसाइकिल नहीं, दुनिया की हर चीज़, आपको जो मर्जी आप चीज़ उठा लें, महंगी है। घर का खर्चा चलाएं, मोटरसाइकिलें ठीक कराएं, पेट्रोल डलवाएं, हर चीज़ तो महंगी है सर। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनियों को कीमतें बढ़ाने से रोका जाए, ताकि अवामी सवारी आवाम की दस्त रस में हो। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान आयरलैंड विमेन क्रिकेट सीरीज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द तमाम रेस्टोरेंट्स एक मरतबा फिर से बंद कर दिए गए। पाक आयरलैंड विमेन क्रिकेट सीरीज़ के नाम पर होटल्स बंद कर दिए गए। विमेन क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ 4 नवंबर से होगा। स्टेडियम के अतराफ में रेस्टोरेंट्स को 5 रोज़ कबल ही बंद करवा दिया गया है। आयरलैंड टीम ने सोमवार को सुबह के वक्त ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, जबकि शाम को स्टेडियम खाली, फिर भी रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त न मिल सकी। इंतज़ामिया की रेस्टोरेंट मालिकान को 16 नवंबर तक होटल्स बंद रखने की हदायत। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं राना आज़िर नूर से। जी राना आज़िर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल बेरानी है और यहाँ पर इस वक्त काफ़ी चहल पहल होती थी, लेकिन
लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो है देखा जाए तो तमाम जो होटल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। राना अजहर नूर से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान आयरलैंड विमेन क्रिकेट सीरीज़ कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द तमाम रेस्टोरेंट से एक मरतबा फिर से बंद कर दिए गए। पाक आयरलैंड विमेन क्रिकेट सीरीज़ के नाम पर होटल्स बंद कर दिए गए हैं। विमेन क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ 4 नवंबर से होगा, जबकि स्टेडियम के अतराफ में रेस्टोरेंट्स को 5 रोज़ कबल ही बंद करवा दिया गया है। राना अजहर से फिर से राबता बहाल हुआ है। जी राना अजहर, आगाह कीजिएगा, फिर से रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, तकरीबन एक हफ़्ता ये खुले रहे रेस्टोरेंट्स, लेकिन आज से दोबारा बंद कर दिया गया इनको। पीजीएल के बायस ये तमाम रेस्टोरेंट बंद रहे। उसके बाद से एक हफ़्ता काम की इजाज़त दी गई, लेकिन अब फिर जो है आयरलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम जो है लाहौर पहुंच चुकी है और उनकी सीरीज़ का आगाज़ 4 नवंबर से होना है। लेकिन देखा जाए तो अभी से जो है यहाँ पर सब कुछ बंद करा दिया गया है। कजाफी स्टेडियम के तमाम वीराने को दिखा सकें इस वक्त जो है जितने भी होटल्स थे तमाम को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल वीरानी है। रात के इस पर यहाँ पर काफ़ी चाय होती थी, लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ फैमिली। इस वक्त देखा जाए तो यहाँ तमाम होटल्स जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। देखा जाए तो टीम ज़रूर पहुँची है आयरलैंड के यहाँ पर, और दिन के औकात में उनकी सेशन है ट्रेनिंग का। और आज सोमवार के रोज़ भी आयरलैंड की टीम ने जो है दिन में ट्रेनिंग की 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद से शाम को जो है स्टेडियम का खाली रहा, और लेकिन उसके बावजूद होटल्स जो हैं तमाम यहाँ पर बंद कर दिए गए और कहा गया कि ये बंद रहेंगे, जिसके बाद जो है ना सिर्फ मालकान परेशान बल्कि जो वर्कर। ठीक है राना अजहर नूर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आयरलैंड विमेन क्रिकेट सीरीज़ कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द तमाम रेस्टोरेंट्स एक मरतबा फिर से बंद कर दिए गए हैं। पाक आयरलैंड विमेन क्रिकेट सीरीज़ के नाम पर होटल्स बंद कर दिए गए, जबकि विमेन क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ 4 नवंबर से होगा। स्टेडियम के अतराफ में रेस्टोरेंट्स को 5 रोज़ कबल ही बंद करवा दिया गया है। आयरलैंड टीम ने सोमवार को सुबह के वक्त ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, जबकि शाम को स्टेडियम में खाली, फिर भी रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त ना मिल सकी। सुई नॉर्दर्न का 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर फ़रोख्त करने का फ़ैसला। सिलेंडर्स की पहली खेप सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सपुर्द कर दी गई है, जबकि सार्फिन एलपीजी सिलेंडर के लिए 7500 सिक्योरिटी अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर्स की पहली खेप सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सुपुर्द कर दी गई है। सार्फिन एलपीजी सिलेंडर के हसूल के लिए 7500 रुपये सिक्योरिटी अदा करेंगे। 11 किलो 800 ग्राम गैस की कीमत 2375 रुपये मुकर्रर की गई है। सार्फिन मंगल के रोज सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के तमाम दफातर से सिलेंडर खरीद सकेंगे, जबकि बुकिंग करवाने वाले सार्फिन को 10 किलोमीटर के फासले पर फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी दी जाएगी। सार्फिन ने हजारों की तादाद में सुई नॉर्दर्न को दरख्वास्तें जमा करवा रखी है। पहली खेप में नवंबर के दौरान 16,000 एलपीजी सिलेंडर्स फरोख्त किए जाएंगे, ताकि कम प्रेशर वाले इलाकों में सार्फिन को खाना पकाने में आसानी हो। लेस्को में खराब और जलने वाले मीटर्स की शरह में इजाफा। सिंगल और 3 फेज़ मीटर्स की तादाद 27,000 से तजावुज़ कर गई। खराब होने वाले 2517 3 फेज़ मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगा दिया गया है। सार्फिन को ज़ायद बिल्स भिजवा दिए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद 27,550 से तजाविज कर गई है। खराब होने वाले 2,517 3 फेज मीटर्स को भी डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। कंपनी में खराब मीटर्स तब्दील न होने से सार्फिन को जायद बिल्स भिजवा दिए गए हैं। ज़राए ने बताया कि डिफेक्टिव कोड के हामिल सार्फिन को औसत के हिसाब से बिल्स भिजवाए गए, जबकि बाद सार्फिन को ब्रेकअप के नाम पर गुज़िश्ता माह के मुताबिक बिल्स चार्ज किए गए। इस तरह बेशतर सार्फिन के मीटर्स को तब्दील किए बगैर रिकॉर्ड मुरतब कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि कवानीन के मुताबिक डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करना लेस्को की जिम्मेदारी है। तहम मीटर्स की किल्लत की वजह से सार्फिन के मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। टीचिंग अस्पतालों में बिजली और पानी के मसाइल का हल सद खाने की नज़र हो गया, जबकि बिजली की बोसीदा वायरिंग, नाकारा लिफ्ट्स तब्दीली का मंसूबा इर्तिबा का शिकार हो गया। जनरेटर्स और वाटर सप्लाई लाइन्स तब्दील करने का मंसूबा सद खाने में डाल दिया गया। सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग और जनरेटर सर्विसेज की बेहतरी के लिए मंसूबा बनाया गया, जिसकी लागत का 1 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। रवा माली साल में इस मद में 15 करोड़ रुपए रखे गए। माली साल के 4 माह गुजर गए, लेकिन इस मंसूबे पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। टीचिंग अस्पतालों में बोसीदा वायरिंग से आशिज़दगी के गुज़िश्ता बरसों के दौरान मुताद्दद वाक़यात हो चुके हैं, जबकि बोसीदा लाइनों के बाइस साफ पानी तक अस्पतालों में मयसर नहीं। लिफ्ट और जनरेटर नाकारा होने से टीचिंग अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन इस संगीन मसले को हल करने का मंसूबा सर्द खाने की नजर कर दिया गया है। गंदे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। वासा को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर का 40% गंदा पानी साफ करके रावी में डाला जाएगा। डेवलपमेंट पार्टी ने बाबू साबू ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी।
AFD 3 लाख यूरो से मंसूबे का PMU बनाएगा। वासा को शहर में पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए इजाजत मिल गई है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने बाबू साबू ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी। AFD लाहौर में 3 लाख यूरो की ग्रांट से मंसूबे का खसूसी PMU बनाएगा। PMU में वासा एक्सपर्ट और प्रोजेक्ट हुकाम की भर्ती करेगा। वासा के पास बाबू साबू के मकाम पर 900 एकड़ आराजी मौजूद है। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 200 मिलियन गैलन पानी योमिया साफ करने की इस्तेदाद रखता है। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि AFD मुख्तलिफ फेज में मंसूबे में सॉफ्ट लोन देगा। FD वासा के मुताबिक मंसूबा लाहौर शहर के आलूदा पानी को ठिकाने लगाने के लिए इंतहाई जरूरी है। गुफरान अहमद का कहना है कि फ्रांसीसी मालियाती ताउन का इदारा AFD ने PMU के लिए 6 करोड़ 60 लाख की ग्रांट भी फौरी दी जाएगी। LGA का अपार्टमेंट बिल्डिंग रूल्स में तरमीम का इतलाक। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के लिए पार्किंग ना देने जैसी बड़ी मौज को ख़त्म कर दिया गया। 30 फीट रोड पर हर किस्म के अपार्टमेंट्स ख़त्म कर दिए गए हैं। अपार्टमेंट्स के लिए कम से कम 40 फीट रोड लाजमी करार दिया गया है। कमर्शियल और रिहायशी अपार्टमेंट्स की फ्रंट स्पेस पर पार्किंग की इजाज़त। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरमीमी कवानीन में 30 फीट के रोड पर हर किस्म के अपार्टमेंट खत्म कर दिए गए। अपार्टमेंट्स के लिए कम से कम 40 फीट रोड लाजमी करार दे दी गई है। पार्किंग ऑप्शनल की शीख खत्म करके 1200 स्क्वायर फीट कोड एरिया पर पार्किंग की इजाजत दी गई है। इससे कबल 48 फीट की हाइट अपार्टमेंट पर पार्किंग ऑप्शनल थी। 1600 कोड एरिया से कम करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की पार्किंग के लिए 1200 स्क्वायर फीट कोड एरिया कर दिया गया है। अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने 20 फीट जगह छोड़ना लाजमी करार दे दिया गया है। इससे कबल 20 फीट की शर्त आयद नहीं की गई थी। कमर्शियल और रिहायशी अपार्टमेंट्स के फ्रंट स्पेस पर पार्किंग की इजाजत दी गई है। कमर्शियल में 50 फीट की बिल्डिंग में ऑप्शनल पार्किंग की शिक खत्म कर दी गई है। गवर्निंग बॉडी के फैसले के बाद LDA शोबा C&I ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बायलॉज में तब्दीली और तरामीम का इतलाक कर दिया गया है। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास हुआ। खातून सहाफ़ी की शहादत के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने निजी TV चैनल की खातून रिपोर्टर सदफ नईम की मौत के वाक़े की वजूहात जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी में मुतल्लिका महकमों के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द पेश करेगी। इस बात का फैसला काबीना की कायमा कमेटी बराए अमन व अमान के सिविल सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में किया गया। सूबाई वजीर मोहम्मद बशारत राजा ने रावलपिंडी से बजरिया वीडियो लिंक सदारत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल, IG पुलिस फैसल शाहकार और मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हुए। काबीना कमेटी ने साफी सदफ नईम की शहादत के वाक़े पर इज़हार अफसोस किया और शुरका ने मरहूमा के लिए फातह ख्वानी की। इजलास में लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया गया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शहीद होने वाली खातून सहाफ़ी के घर दिन भर सियासी जमातों के रहनुमा ताज़ियत के लिए पहुँचते रहे। मरहूमा के वरसा से इज़हार अफसोस किया। इमरान खान भी मरहूमा के घर ताज़ियत के लिए पहुँचे। PTI के लॉन्ग मार्च में कंटेनर के नीचे आकर शहीद सहाफ़ी सदफ नईम के अहले खाना से तज़कियत के लिए सियासी रहनुमाओं का तांता बंद रहा। शाजिया मरी, सिब्तैन खान, असद उमर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर यूब शहीद सहाफ़ी के घर आए। हलीमा दिल शेख, मियां असलम इकबाल, मुसरत जमशेद चीमा, शफकत महमूद, मियां महमूद रशीद और उज़मा बुखारी समेत दीगर ने भी वरसात से ताज़ियत की। वो हमेशा अपना काम इतनी ज़्यादा मेहनत से करती थी और वो कहते हैं ना, जो दिल से करती थी कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए, कि ये एक बहुत बड़ा सानिया, एक बहुत बड़ी लॉस है। जिस दिल के साथ और जिस मेहनत और हिम्मत के साथ वो अपने प्रोफेशन में काम कर रही थी, इंशाल्लाह यकीनन वो शहीद हैं। कि जो प्राइवेट लाइफ है उसको इतना हाईलाइट ना किया जाए, अंदर भी बच्चे थे, उनकी तस्वीर लेने से गुरेज किया जाए, ये तमाम चीज़ें तो उनकी प्राइवेट ज़िंदगी का हिस्सा हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी शहीद सहाफ़ी के घर पहुंचे और सदफ नईम के वालिदैन के साथ इज़हार अफसोस किया। इमरान खान की जानिब से 50 लाख रुपए का चेक भी मरहूमा के घर वालों को दिया गया। चेक देकर गए हैं, ये चेक मेरा पर्सनली है, तो PTI की तरफ से आपको वो अलग बाद में लॉन्च करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से अफसोसनाक वाक़े पर 50 लाख रुपए माली इमदाद का चेक दिया गया। बेटी और शौहर को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान भी किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट, कैमरा दिलावर न्याजी, सिटी बॉर्डर 2 लाहौर। लॉन्ग मार्च के अखराजात कहाँ से पूरे हो रहे हैं? इमरान खान का बाब खत्म हो गया। मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि इमरान खान खुद कबल अज़ वक्त इलेक्शन के बयानिए से पीछे हट चुका है।
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ عمران خان کے لانگ مارچ پر اخراجات کہاں سے ہو رہے ہیں. عمران خان خود قبل از وقت الیکشن کے بیانے سے پیچھے ہٹ چکا ہے. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے. کروڑوں اربوں روپیہ 60 کے قریب جلسوں پر اس نے خرچ کیا، اور یہ لانگ مارچ پر جو اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ بتایا جائے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. میاں جاوید لطیف نے کہا کہ دوسروں پر الزام لگانے والا اب کس حیثیت سے مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے. ایک کہتا ہے کہ ہمارے بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ہو رہے، ان سے ہو رہے ہیں. اب کوئی یہ بتائے کہ جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بول رہا ہے یا جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بول رہا ہے. ابھی تک قوم کو سمجھ نہیں آ رہی، مگر جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان اداروں کو کہتا ہے کہ آئین چکنی کر کے نوکری دو. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے کہا کہ کالے شیشے والی اینک اترے گی تو خان کو کچھ نظر آئے گا. خونی مارچ ناکام ہو چکا، حکومت اور سپریم کورٹ صحافی صدف کی موت کی تحقیقات کرائے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی رانا فاروق سعید کا کہنا تھا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت صحافیوں کے تحفظ کے قوانین بنائے. صحافی صدف نعیم کے شوہر سے تھانے میں سفید کاغذ پر دستخط کرانے کی مذمت کرتا ہوں. حکومت اور سپریم کورٹ مرحومہ صحافی صدف کی موت کی تحقیقات کرائے. رانا فاروق سعید نے کہا کہ چور چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا ہے. 4 برس میں عمران خان نے ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا کیا. ہم نے آئینی طریقے سے خان کی حکومت ختم کی. جتھے بنانے سے حکومت نہیں جائے گی. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. تو میں مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے، حکومت سے بھی اور سپریم کورٹ کے جج سے بھی، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی انکوائری کی جائے، اس معاملات کو دیکھا جائے کہ اس کی شہادت کیوں ہوئی، کیا محرکات تھے. ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. اور میں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ وہ دیکھے. ایک صحافی جو ہمارے لیے پھر رہا ہے، جو ملک کے لیے کام کر رہا ہے، جو ملک کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، جو اصل حقائق ہمیں بتانا چاہتا ہے، یہ کتنے ہم یہ خونی جو لانگ مارچ ہے یہ کتنے خون ہمارے لے گا. وفاقی حکومت کا سرکاری جامعات میں 5 سال کے بعد لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ. لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز 2023 سے کیا جائے گا. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد HEC نے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. وفاقی حکومت نے سرکاری جامعات میں لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی ٹی آئی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی 2018 میں لیپ ٹاپ اسکیم بند کر دی تھی. آئندہ سال 2023 کے آغاز میں لیپ ٹاپ ملک بھر کی سرکاری جامعات میں میرٹ کی بنیاد پر طلباء کو دیے جائیں گے. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد HEC نے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی کی سربراہی چیئرمین HEC پاکستان پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کی قیادت میں 14 رکنی کمیٹی یوتھ لیپ ٹاپ پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے قواعد و ضوابط و طریقہ کار بھی طے کرے گی. HEC ذرائع کے مطابق لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 بلین روپے کا بجٹ مختص کیا جا رہا ہے. یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت MPhil PhD انڈر گریجویٹ محدود تعداد کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی کے طلباء کو بھی لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت NGOs کے حوالے کیے گئے ہزاروں سرکاری اسکولوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا. اسکولوں میں ناقص معیار تعلیم کے باعث ہزاروں بچے ادارہ چھوڑ گئے. PMIU نے رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت NGOs کے حوالے کیے گئے 4276 سرکاری اسکولوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے. اسکولوں کو پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت NGOs کے حوالے کیا گیا تھا. اتھارٹی مذکورہ اسکولوں میں زیر تعلیم لاکھوں بچوں کو پڑھانے کا 650 روپے ماہانہ وظیفہ ادا کرتی ہے. پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ نے متعلقہ اسکولوں کی ماہانہ مانیٹرنگ کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مانیٹرنگ متعلقہ اضلاع میں قائم ایجوکیشن اتھارٹیز کے ذریعے کروائی جائے گی. مانیٹرنگ ٹیم اسکولوں کو معیار تعلیم، انتظامی معاملات اور بچوں کی حاضری چیک کرے گی. ناقص معیار تعلیم پر NGOs کے ماتحت اسکولوں کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا یا رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی. رجسٹریشن منسوخ کر کے اسکولز NGOs سے واپس لے لیے جائیں گے.
जनरल मैनेजर सुई नॉर्दर्न ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सैयद जवाद नसीम का कहना था कि पंजाब और दीगर सूबों के दरमियान गैस टैरिफ का फ़र्क दूर करने के लिए गेंद हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है। GMS NGPL सैयद जवाद नसीम ने लाहौर चैम्बर के अहदेदारान से मुलाकात की। सनतकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि GM सुई नॉर्दर्न ने कहा कि सिंध और पंजाब में गैस टैरिफ का फ़र्क आला हुकाम के नोटिस में है। पंजाब में गैस की पैदावार ना होने के बराबर और इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। सैयद जवाद नसीम ने कहा कि सिस्टम गैस 500 MMBTU मिलती है, जबकि सर्दियों में इसकी डिमांड 1000 MMBTU तक चली जाती है। सर्दियों में कोशिश करते हैं कि सबको गैस दे सकें। मुलाकात में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, नायब सदर अदनान भट्ट, रियाजुल हसन, सज्जाद A अफजल, शाहिद बेग, चौधरी खादिम हुसैन समेत दीगर भी मौजूद थे। SSP डिसिप्लिन मोहम्मद अवैस मलिक के रिटायर होने पर पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में तकरीब का इनेकाद किया गया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब में DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल, DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद, CTO मुंतज़र मेहदी, तमाम SSPs, SPs और ASPs भी शरीक थे। CCPO लाहौर ने SSP अवैस मलिक को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी और आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गुलाम महमूद डोगर समेत दीगर सीनियर अफसरान ने SSP अवैस मलिक को गुलदस्ते, एजाज़ी शील्ड और तहाइफ भी पेश किए। गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 93वें यौम शहादत की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। 2 रोज़ा तकरीबात में हज़ारों अकीदतमंदों ने दरबार पर हाज़री दी। आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी इल्मुद्दीन शहीद के 93वें यौम शहादत की 2 रोज़ा तकरीबात ख़त्म हो गईं। हज़ारों अकीदतमंदों ने मिज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहानी की। ज़ायरीन के लिए लंगरो न्याज का भी वसी इंतजाम किया गया था। जगह जगह पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई थी। सरबराह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी भी मिज़ार पर फातिहानी के लिए पहुँचे और दुआ कराई। हाफिज अनस ने एहततामी दुआ कराई। अरबाब इमाम हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम जर्नैल सहाबा की बारगाह में पेश करते। अकीदतमंदों की जानिब से मुख्तलिफ महफिलों का भी इनेकाद किया गया था। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ अब्दुल्ला मारूफ, सिटी 42। मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के 395वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गए। 3 रोज़ा तकरीबात जामिया मस्जिद में दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुई। मुफ्ती मसूद ने इख्तितामी दुआ कराई, जिसमें ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीबात के आखिरी रोज़ भी अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर हाज़री देने आती रही, जबकि ख़वातीन चरागां करने में मसरूफ़ रहीं। उर्स तकरीबात के दौरान महफिल समा भी मुनाक़द हुई, जबकि ढोलची ढोल बजाकर अपनी अकीदत का इजहार करते रहे। उर्स के मौका पर पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी की अहलिया उसामा गाजी की वालिदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी, जजिस, वकला समेत अजीज़ व अकारब की जानिब से कसीर तादाद में शिरकत की गई। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी की रिहाइश का जोहर टाउन में उनकी अहलिया बैरिस्टर अनस मोहम्मद साद की वालिदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जबकि इस मौका पर कारी खालिद हमीद काज़मी ने तिलावत कुरान पाक की, जबकि सलीम हाशमी, ज़हीर अहमद बिलाली, प्रोफेसर आज़म नूरी ने बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत पेश किया। कुरान ख्वानी में सरबत अली काज़मी जंजानी, सूफ़ी अर्श मोहम्मद, मोहम्मद साबिर, प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी, प्रोफेसर सज्जाद हैदर शाह शरीक हुए। मौसन भट्टी, प्रोफेसर सईद रज़ा बगदादी, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली, डॉक्टर मुजाहिद अहमद ने भी शिरकत की। DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब तारिक कुरैशी का कहना है कि मुस्तकबिल के स्टार्स तलाश करने के लिए स्कूलों की सतह पर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब तारिक कुरैशी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खेलों की असल नर्सरी स्कूल्स हैं, इसलिए स्कूल सतह पर काम करने के लिए प्लान बनाया गया है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड तमाम खेलों की अकेडमीज़ कायम कर रहा है। DG स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना था कि स्कूलों की सतह पर ट्रायल्स के बाद खिलाड़ियों का इंतखाब करके इन्हें अकेडमीज़ में ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर हमने स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करना है
تو اس کا جو واحد طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم ارلی ٹین ایج سے ایتھلیٹس پیدا کریں ہر سپورٹس کی. اگر ہم وہ نہیں کریں گے اور ان کو 16 سال سے پہلے ہم ٹچ ہی نہیں کریں گے تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہماری اور پرائرٹی ہے یہ کہ انڈر 13 انڈر 10 ایون اور انڈر 16 اس میں ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں. ریاض حسین ملک میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا گروپ میچ ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم جہاں زیب نذیر اور اظہر مغل نے اپنا میچ جیت لیا. نشتر پاک جمنیزیم ہال میں جاری ٹورنامنٹ کے گروپ میچ میں ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم جہاں زیب نذیر اور اظہر مغل کی جوڑی نے عابد محمود اور محمد اختر کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا. جبکہ گروپ مرحلے کے دوسرے میچ میں DG فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک اور محمد توقیر کی جوڑی نے عمران راٹھور اور رانا عرفان کو مسلسل دوسرے میچ میں شکست دے دی. BMC کیبل نیٹ ورک کے آپریشن مینیجر شاہر حسین کھوکھر کے چھوٹے بھائی زاہد حسین کھوکھر کی ولیمہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. دوست احباب نے شرکت کی اور نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. چودھری ایونٹ کمپلیکس میں BMC کیبل نیٹ ورک کے آپریشن مینیجر شاہر حسین کھوکھر کے چھوٹے بھائی زاہد حسین کی ولیمہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. CEO نیٹ بازار بز ارسلان خان جبکہ CEO ACN کیبل عاشق حسن چیف ایگزیکٹو سپلین مینوفیکچرنگ کمپنی مقبول احمد نے شرکت کی. اسلم شہزاد شیخ حیدر CEO ویل نیٹ ورکس عبداللہ سردار CEO ایڈویز وسیم ورک شریک ہوئے. جبکہ دوست احباب اور عزیز و اقارب کی جانب سے دلہا زاہد حسین کھوکھر اور دلہن شاہین زاہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.